हमारे देश के सारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को नमस्कार। आज लगभग 5 दिन से प्रोग्राम चल रहा है पटना में और सभी जिलों से हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहना ये है भाई कि क्या ये हम लोग की मांग जो है पूरा होने वाला है? इस तरह के धरना देने से हमें नहीं लगता कि पूरा होने वाला है, क्योंकि हम लोग इलाज करते हैं तो बगैर दुख का इलाज नहीं करते हैं। दर्द होता है तभी टैबलेट्स देते हैं, अन्यथा इंजेक्शन देते हैं। तो दर्द होने के बाद इलाज होता है। हम आप जो धरना दे रहे हैं, ऐसे धरना देने के लिए बहुत लोग बैठे हैं और धरना देते रहते हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ऐसे धरना है जिससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और साथ हमें उम्मीद है कि हम आप जो करने जा रहे हैं और कर रहे हैं उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब हम आप एक होंगे, और बैठे बैठे हो सकता है। जो काम आज आप दिन रात लड़ के कर रहे हैं ना, वो काम बैठे बैठे हो सकता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। आज का न्यूज़ देखिए, हम सकरा प्रखंड से हैं कि खास करके सकरा वालों, और कुछ शब्द ऐसा भी लिखा हुआ है उसमें कि सरकार के कुछ दलाल हैं जो वहाँ जाने से रोक रहे हैं। भाई साहब, सोच समझ के बात किया कीजिए। कुछ लोग धरना पे बोल रहे हैं कि आत्मदाह करेंगे, अन्यथा इस सरकार को बहिष्कार करेंगे और दूसरे सरकार को वोट देंगे। आप इस चीज को गहन किए, छानबीन किए? इससे पहले आज जो ये सरकार अगर आपको नहीं सुन रही है और वोट कर रहे हैं दूसरे सरकार को देंगे, तो वही सरकार तो इससे पहले सरकार में थी। काहे नहीं सुनवाई की आपका? आज इस सरकार को छोड़ के उस सरकार को वोट देने की बात कर रहे हैं, तो वही सरकार तो पहले थी। अभी उस समय क्यों नहीं ऐसा बात किए थे? तो बेवकूफ़ वाली बात ना किया कीजिए। और आत्मदाह हम क्यों करेंगे? आत्मदाह क्यों करेंगे? हम आत्मदाह करुणा योद्धा हम बनेंगे, रात्रि दूत हम बनेंगे। हमें आत्मदाह करने की क्या जरूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है भूखे प्यासे धरना देने का। कोई ज़रूरत नहीं है रात दिन वहाँ धरना देने का और सरकार से गुहार लगाने का। और बगैर गुहार लगाए हो सकता है, एकदम पक्का हो सकता है, बशर्ते आप एक हो जाए। हमसे कई लोग पूछे हैं कि सर पटना चलेंगे? हमने मना कर दिया कि हम नहीं जा पाएंगे। और हम जो कहते हैं वो सुनने का कोशिश कीजिए। कई लोग सुने भी, कहते हैं कि हाँ सही है, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। तो जाइए, संघर्ष कीजिए। बेमतलब का संघर्ष, मतलब का संघर्ष एक ही हम जानते हैं। एक फैक्ट्री में अगर यूनियन लीडर हड़ताल करता है तो फैक्ट्री मालिक क्या करता है? उसको दरकिनार करके दूसरा फैक्ट्री से स्टाफ को ले आता है। एक अगर अब आज के दौर में कोई एक लेबर काम नहीं करता है तो उसको हटा के दूसरा लेबर ले आता है। कुछ ऐसे भी संस्थाएं हैं जहाँ की अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपके बदले दूसरा आ जाता है। लेकिन एक ग्रामीण चिकित्सक ही एक ऐसा चीज है जिसके बदले आप किसी को नहीं ला सकते हैं। आपके बदले कोई नहीं आ सकता है। कोई आएगा तो डॉक्टर ही आएगा। आप सिर्फ 48 घंटा के लिए छुट्टी पे चले जाएं। सारे ग्रामीण चिकित्सक ओनली 48 घंटे के लिए छुट्टी पे चले जाए ना, फिर देखिए क्या होता है। हाहाकार मच जाएगा। हर हॉस्पिटल तोड़फोड़ होना शुरू हो जाएगा सरकारी। कितने पेशेंट का इलाज करेंगे सरकार? कैसे इलाज करेंगे? कितने डॉक्टर लाएंगे? वो एसकेएमसीएच कितने जगह है? उसमें कितने बेड हैं? मुजफ्फरपुर सदर में कितने बेड हैं? ग्राम पीएससी में कितने बेड हैं? 48 से 72 घंटा के लिए सारे ग्रामीण चिकित्सक एक हो जाए
कसम खा ले, प्रण ले ले कि हमें छुट्टी पे जाना है तो जाना है। फिर देखिए सरकार को ऐसा दर्द होगा, जैसे कहते हैं बवासीर का दर्द न सहा जाए और न कहा जाए, ऐसा दर्द होगा कि वो तुरंत सुनवाई करेंगे, आनन फानन में सुनवाई करेंगे सरकार। न कैसे होगा? ग्रामीण चिकित्सक का पावर कम है, तो आप अपना पावर समझिए। इमरजेंसी को आप सॉल्व करते हैं, इमरजेंसी को सॉल्व करके आप रखते हैं, तब जाके सदर मेडिकल और कहीं भी रेफर होता है पेशेंट। आप अपनी गरिमा को नहीं समझ रहे। आप हड़ताल करके तो देख लीजिए। आशा क्या थी? आशा काम बंद कर दी, न काम करने दी और न की सुनवाई हो गया। कौन सा आशा धरना देने गई थी वहाँ? बस अपने जहाँ मुख्यालय है उसका वहाँ बैठी है, काम बंद नहीं करेंगे। तो मेरा कोई मुख्यालय नहीं है, हम मानते हैं कि मेरा कोई मुख्यालय नहीं है, हम सरकार के आदमी नहीं है, हम घर पे ही बैठेंगे, नहीं करेंगे काम। हम 48 घंटा काम, 72 घंटा काम नहीं करेंगे। और आप इतना करके देख लीजिए, और उसके बाद एक तरह से एक मुष्ठ होकर के वादा कीजिए कि दूसरा कोई भी आदमी, जो भी प्रैक्टिशनर होगा, कोई दुकान नहीं खोलेगा, कोई दवाई नहीं देगा, आगे ताला मार के बैग से कोई नहीं करेगा, नहीं तो उसको फट्ठा से दे फाड़ दिया जाएगा। तब जाकर के होगा। वादा कीजिए, ऐसा कर पाइएगा? गांव गांव, कस्बा कस्बा उनको भी कह रहे हैं जो लुच्चर पर नहीं छोड़ते हैं। अगर आगे से बंद किए हुए हैं तब पीछे से दवाई बेचते हैं, दुकान बंद किए हुए हैं तब बैग लेके टहल देते हैं, बेचते हैं। आज सुनने में आता है कि हड़ताल है। वैसे व्यक्ति को भी देखना नहीं चाहेंगे। सारे एक मुश्त हो जाए, सारे ब्लॉक के, सारे प्रखंड के, सारे जिला के, पूरे बिहार के, और फिर देखिए कैसे होता है। न सुनेंगे। जब दर्द होगा ना सरकार को, तो खुद ब खुद वो इलाज ढूंढेंगे, जो दर्द का इलाज कैसे हो। हर क्षेत्र में पेशेंट मरेगा, हर क्षेत्र में जाम होगा, हर क्षेत्र में तोड़फोड़ होगा। उसे तो इलाज चाहिए, पब्लिक को तो इलाज चाहिए। पब्लिक तो सीधे सरकारी हॉस्पिटल जाएगा। पब्लिक को हम लोग कहेंगे कि जाइए सरकार से इलाज करवाइए, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, क्यों नहीं कहेंगे? और पब्लिक जाएगा सरकारी हॉस्पिटल में, कितना का इलाज करेगा सरकार। तो ये हुई बात। आपको घर बैठे बैठे आप अपना मौज मस्ती में चले जाइए ना। इतना तो कमा के जरूर रखे होइएगा जो 5 दिन कहीं बैठ के बीवी बच्चों के साथ घूम सकते हैं, कोई टूर पे जा सकते हैं। एक बहाना भी तो है, चले जाइए कोई बहाना लेकर के, मतलब टूर पे कहीं भी घूम के आइए। 72 घंटा या 48 घंटा मान लीजिए, कीजिए, हमें कहिए, हम करेंगे। उसमें खर्च कहिए करने के लिए करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, 10 गाड़ी घुमाएंगे, जहाँ जहाँ दुकान खुला हुआ देखेंगे ग्रामीण चिकित्सक का, सोटियाएंगे। और कैसे नहीं सुनेगा सरकार? सुनेगा, घर बैठे बैठे सुनेगा सरकार। अगर ये बात सही लग रही है आपको तो आप मेरे साथ आएँ, या हम आपके साथ आएंगे। आप पैटर्न बनाए, मैं आपके साथ हूँ। आप सोच के देखिए ना, क्या नहीं, कौन सा ताकत नहीं आपके पास। आप हवा को, रुख को बदल सकते हैं। आप वहाँ धरना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को क्या दिक्कत है? किसी तरह का दर्द है सरकार को? नहीं है। जब पब्लिक का विकेट गिरना शुरू हो जाएगा ना गांव घर में, कस्बे में, जिला में, तब जाके सरकार को दर्द होगा कि नहीं, ग्रामीण चिकित्सक है, कहीं ना कहीं उनका स्थान होना चाहिए। तब जाके आपको जगह मिलेगा और आपका जो मांग पूरा होगा। अन्यथा इस तरह जा कर के बाप बाप चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। हमें नहीं लगता कोई फायदा है, क्योंकि इससे पहले 2-3 बार हम भी जा चुके हैं। फिर नॉलेज आया कि नहीं, हमारे पास तो पावर है जो हम सरकार को झुका सकते हैं। सिर्फ घर बैठ जाए, 72 घंटा घर में बैठ जाए, कोई किसी का इलाज ना करेगा, जाए सरकारी में इलाज कराए, फिर देखिए सरकार सुनेगा और ज़रूर सुनेगा। हमें विश्वास है 100% सुनेगा। अगर हमारी वीडियो सही लगी हो तो आप इसे और लोग तक पहुंचाएं, हर लोग तक पहुंचाएं, आगे तक पहुंचाएं।
ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं और क्या बोले हैं, क्या ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो भी आप यूट्यूब पर जो है सो इसको कमेंट में लिख सकते हैं कि ये गलत है, और सही है तो सही लिखिए ताकि सामने वाले को भी पता चले कि नहीं, हमें ऐसा करना है। जय ग्रामीण चिकित्सक।